हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि है डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं, कितनी फीस है, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। कंप्लीट आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको सारा प्रोसेस ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और आप देख रहे हैं केसीसी ट्यूटोरियल। और जो बच्चे सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज के साथ नवंबर 24 और मई 25 की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंगल ग्रुप आपको 12,000 रुपीज़ में अवेलेबल होने जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ 12,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल होगा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ, अनलिमिटेड व्यूज नवंबर 24 या मई 25 की वैलिडिटी तक। और डाउट सेशन भी होंगे सबसे बड़ी बात, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर का बुकलेट भी मिलेगा। और जो बच्चे हमारे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले आपको ICAI.org पर आना है। आपको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जब हम ICAI.org पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ई सर्विसेज नाम का एक कॉलम दिखाई देगा। ई सर्विसेज पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तब आप सेल्फ सर्विस पोर्टल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आप ई सर्विसेज के थ्रू भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के थ्रू भी आ सकते हैं, दोनों में आए। ई सर्विसेज में सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। देन फिर आपको इसके बाद सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करना है बच्चों। ठीक है जी, अब आपको इस पेज पर ये ले जाएगा। देन यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास है नहीं, हम तो नए स्टूडेंट हैं, तो इसलिए यहां पर आप देखोगे फर्स्ट टाइम यूजर दैट इज न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर। यहां पे देख लीजिए फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्म है। यहां पर आपको जो डिटेल भरनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपका लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, चेंज नहीं होता, वो डालिए। और जो डिटेल है, सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी है, फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा। ये क्लास 10 में जो आपकी डिटेल भरी हुई थी, जो सर्टिफिकेट आपको आया है उसके अकॉर्डिंगली फिल करिए। यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम जैसे जैसे वो है। यहाँ पर जेंडर आ गया, सॉरी, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री कोड यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका बिना 91 लगाए, और कंफर्म कंट्री कोड यहाँ पर आप 91 लगा दोगे, और फिर दोबारा कंफर्म मोबाइल नंबर जो यहाँ पर फिल किया था। देन कंट्री नेम इंडिया आ गया हमारा। ठीक है, नेशनैलिटी अपने आप फिल हो जाएगी, दैट इज इंडियन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंट्री कोड वगैरह हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरेट OTP करेंगे। OTP जनरेट करोगे तो है पूछेगा कंफर्म कि आपको ये वाले मोबाइल नंबर पे और जीमेल आईडी पे आपको OTP आएगा। मोबाइल और जीमेल आईडी जो आपने डाली होगी उस पर सेम कॉमन क्या आएगा, हमारा OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो आप वो फिल करोगे, देन उसको कंफर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म फिल करने वाला पेज है, फॉर्म फिल करने वाला पेज है, जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक ईमेल आएगी APP नंबर की, एप्लीकेशन नंबर की, वो आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर की आपको, और पासवर्ड भी होगा उसमें, वो आपको संभाल के रखना है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने नेक्स्ट सारा प्रोसेस जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेकर आपके लिए रख रखे हैं, बना रखी है फाइल। ठीक है, ये हमारा स्टेप मैंने आपको बता ही दिया। आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ आपको ये स्टेप तक, जनरेट OTP तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो इस तरीके से आपका पेज हो जाएगा। ठीक है जी, फोटो अभी आपने डाली नहीं तो इसलिए फ़ोटो नहीं आएगी। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। मोबाइल नंबर लिखा आ जाएगा, ईमेल आईडी लिखी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज़ें मैंने फिल करी हैं। उसके बाद इस तरीके से स्टूडेंट फंक्शन आएगा, एग्ज़ाम फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर CA कोर्स पे क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर CA कोर्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन फिर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको आ जाएगा व्यू प्रोफाइल, ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने भरी थी, सैल्यूटेशन वगैरह जो फर्स्ट पेज में वो आपकी लिखी हुई आ जाएगी। फ़ोटो आपने अपलोड करी नहीं इसलिए ये कुछ आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपको इस तरीके से आपको जब कोर्स रजिस्ट्रेशन पर, जैसे यहाँ पर आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दिए, सीए फाउंडेशन का और डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें दिखाई दी तो आपने इस पर क्लिक कर दिया अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री के लिए। डायरेक्ट एंट्री के लिए आपने क्लिक किया तो ये पेज आपको खुल गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई, ठीक है जी। ये ऑटोफिल हो जाएगी, पर्सनल डिटेल जो आपने थोड़ी सी भरी थी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, ये सब चीज़ें ऑटोफिल आ जाएंगी। ये आपका जेंडर आ गया, देन ईमेल आईडी वगैरह ये मैंने आपको बताई, डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोफिल हो जाएगा, मैरिटल स्टेटस आपको भरना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है, देन फादर नेम जो आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, देन मदर नेम, ठीक है। गार्जियन नेम की जरूरत नहीं है, फ़ोन नंबर की जरूरत नहीं है, पैन नंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप हाँ ये फिल करना है आपको, ठीक है। वीज़ा नंबर इसकी जरूरत नहीं है, आईसीए परमिशन नंबर, वीज़ा नंबर डिफरेंटेबल तो ये भी नहीं आएगा, है ना। और स्टाफ वार्ड हो नहीं, नो पे क्लिक कर देना, अगर हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस की डिटेल आप भर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस है। अगर आप कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है, मतलब आप चाहते हो कि भाई परमानेंट एड्रेस कोई और है, अभी डॉक्यूमेंट किसी और पे भेजने हैं, बुक्स वगैरह किसी और पे भेजनी है, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे, फिर वो आपको फिल करने के लिए दोबारा बोलेगा, ठीक है। अगर आप यस पे कर देते हो क्लिक तो ये ऊपर जो आपने एड्रेस भरा सेम कॉपी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। देन आप इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन वगैरह आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल कास्ट, ठीक है, ओबीसी, बीसी जो भी है ना, एससी सॉरी, तो सब कुछ आप यहाँ पर एनुअल इनकम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्किप करना नहीं क्लोज करना चाहते तो यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओगे। देन उसके बाद आ जाता है, देखिए यहाँ पर 3 पेज है ना, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल हो गई, अब हमारी आ जाती है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई, अब इसमें आपको क्लास 10 क्लास 12 की डिटेल भरनी है कि रोल नंबर क्या था 10वीं का आपका, बोर्ड कौन से करी, कौन से महीने में पास हुए, कौन से साल में पास हुए, ठीक है। पास मार्क्स आए कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो परसेंटेज अपने आप शो कर जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो साथ में अपलोड का यहाँ पर थोड़ा सा इधर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये अपलोड का आपको दिख जाएगा। तो अपलोड आपको कर देना है पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट आपने लिया ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल लिया, उसकी फोटोकॉपी करी, देन उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर किए, देन उसको आपको अपलोड करना है, समझे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिया, उसको स्कैन किया, सॉरी फोटोकॉपी किया, उसके ऊपर सिग्नेचर करे, देन स्कैन, सिग्नेचर करने के बाद स्कैन करके अपलोड करने हैं। ऐसे ही 10th का और 12th का दोनों का, ठीक है जी। हो गया जी अपलोड। चलिए सर अगले पे चलते हैं। अब अगला आपसे पूछेंगे कि प्लीज़ सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन मोड। अब आप ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसके थ्रू करना चाहते हैं, कि भाई आपने CS एग्जीक्यूटिव कर रखी है, CM में इंटर कर रखी है, क्या कर रखा है। तो मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको ये डिटेल पूछेगा कि आपने नेक्स्ट कि ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, BA कर रखी है, BCom कर रखी है, क्या जो भी कर रखा है वो आपको सिलेक्ट करना है। रोल नंबर बताना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, कौन से महीने में कंप्लीट हुई, कौन से साल में हुई, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अभी इनकम्प्लीट है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर इनकम्प्लीट रहने दीजिए, जितने तक आपने कर रखी है उतने का कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड डाल दीजिए, है ना। 4 सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का, जो भी है। अगर आपने CS कर रखी है, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल तक कर रखी है तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। CM में कर रखी है तो इस तरीके से डिटेल डाल दीजिए। देन आप बुक्स कौन सी मीडियम की चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ये डाल दोगे। देन उसके बाद बोथ ग्रुप ये ऑटोफिल आएगा, विद आर्टिकल ये भी ऑटोफिल आएगा। देन आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने पर सिर्फ अब आपसे एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगेगा, वो 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर
भी आपका चाहिए वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। ठीक है जी। देन बस लास्ट आपका सेव एंड नेक्स्ट, जब आप लास्ट स्टेप पे आओगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा बस वहाँ पर। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाया जाए, आपका 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपका वो सर्टिफिकेट चाहेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप वहाँ पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेमेंट से जस्ट पहले। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, क्लास 10 का जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, आपको पता है क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपका सिर्फ पेमेंट का काम रह जाएगा, सिर्फ पेमेंट करनी है इसके बाद, और कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है बच्चों, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सीए इंटरमीडिएट की डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, जिनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।